एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ जा रहे थे कहीं, तो बातों ही बातों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। और मैं भी इतना दान करता हूँ, मुझे कोई दान ही नहीं कहता है, जबकि मैं उनसे कम दान नहीं करता हूँ, लेकिन कर्ण को दानवीर कहा जाता है, क्यों? तो श्री कृष्ण बोले, मुस्कुराए कि मुझे क्या मालूम, तुम उनसे पूछो जो लोग कर्ण को दानी कहते हैं। जरूर कोई बात होगी कर्ण में, तभी उनको दानी कहा जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा कि कर्ण को दानी या दानवीर क्यों कहा जाता है। इतना सुनना था कि कृष्ण ने सामने गांव के अगल बगल जो दो छोटे पहाड़ी थे उनको सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा, इस सोने को, सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दो। उसके बाद अर्जुन गांव में गए और सारे लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, और जमा करने के बाद उनको संबोधित किया कि आप सभी लोग सोने के पहाड़ के पास आ जाइए, पर्वत के पास आ जाइए, वो सोना बांटने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि गांव के सारे लोग जय जयकार करने लगे अर्जुन के, और अर्जुन अपना सीना चौड़ा करके उस पर्वत के पास गए और 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन ने सोने के पर्वतों को खोदा और अपने हाथ से गांव वालों को बांटा, लेकिन सोने के पहाड़ पे कुछ असर ही नहीं। अर्जुन सोना गांव वालों को बांटते बांटते थक चुके थे, लेकिन वो अपना अहंकार खुद से सोना बांटने का वो खत्म नहीं कर पा रहे थे और सोने पर कोई असर नहीं हो रहा था। और सैकड़ों लोग गांव के एक कतार में खड़े होकर के अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वो सोना बांटते बांटते थक चुके हैं, अब वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं और उसके बाद वो सोना खोदने का काम करें। उसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कर्ण से कहा, ये जो दोनों सोने के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़, दोनों सोने के पहाड़ को गांव वालों के बीच में बांट दो सोने को। इतना सुनना था कि कर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और कहा, ये दोनों सोने के पर्वत तुम्हारे ही हैं। क्या कहा? ये दोनों सोने के पर्वत तुम्हारे ही हैं और तुम लोग यहाँ पर आकर के सोना प्राप्त कर लो। अब इतना कहने के बाद कर्ण वहाँ से दूर चले गए। अब इतना सुनना था कि अर्जुन भौचक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि आखिर हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था, क्योंकि तुम अपने हाथ से सोना गांव वालों को बांट रहे थे, और गांव वालों को कितना सोना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे, और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना उन्हें लगता था कि उसकी ज़रूरत है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर यह अहंकार था कि तुम गांव वालों को अपने हाथ से सोना दान कर रहे हो
और इतना ही नहीं, जब तुम गांव वालों को सोना बांट रहे थे तो अपने हाथ से सोना बांटने के लिए कि हम अपने हाथ से सोना बांट रहे हैं, तुमको एक आत्मसुख भी मिल रहा था। लेकिन कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। कर्ण ने सारा सोना दान करने के बाद वहाँ से दूर चले गए। वह नहीं चाहते थे कि लोग उनकी प्रशंसा करें। तो कहने का मतलब यह है, जब भी कोई व्यक्ति दान में कोई चीज़ भेंट करता है, कोई वस्तु देता है और उसके बदले में वह धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करता है, या वह दूसरों से अपनी प्रशंसा प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, तो उसे दान न कह करके उसे सौदा कहा जाता है, उसे व्यापार कहा जाता है। धन्यवाद।